We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने भले ही अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया हो, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया उससे तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहा है, खासकर तब जब ये इस्तीफा राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। खबरें हैं कि जैसे ही विपक्ष की ओर से इस महाभियोग के नोटिस को स्वीकार किया गया, उसके कुछ ही समय बाद केंद्र के दो बड़े मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने धनखड़ से बातचीत की थी। सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने धनखड़ को बताया कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर आम सहमति बनाना जरूरी होता है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फैसले से खुश नहीं है। जवाब में धनखड़ ने साफ कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो राज्यसभा के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत किया है और वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत सोमवार को दोपहर 12:30 बजे हुई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की बैठक के बाद हुई थी, जहां पर शाम 4:30 बजे होने वाली अगली बैठक में कई नेताओं ने जाने से इनकार कर दिया था। इसी दौरान हालात तेजी से बदले और इस्तीफे की खबर आ गई। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि राज्यसभा में ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार चाहती थी कि इस प्रक्रिया की शुरुआत लोकसभा से की जाए ताकि राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से ज्यादा मजबूत और संतुलित तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा सके। इस अप्रत्याशित कदम से सरकार के भीतर भी असहजता महसूस की गई। चूंकि 63 सांसदों ने इस महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे, तो ये कदम छोटा नहीं था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब जब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है, तो नए नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और सियासी हलकों में ये चर्चा गर्म है कि आखिर असली वजह क्या थी, महज स्वास्थ्य या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मतभेद। ये सवाल आने वाले दिनों में और जोर पकड़ सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद केवल एक औपचारिक चेहरा नहीं बल्कि राज्यसभा का अध्यक्ष होने के नाते अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में धनखड़ का जाना और इस फैसले से ठीक पहले की घटनाएं कई राजनीतिक संकेत छोड़ गई हैं, जिन पर बहस अभी भी थमने वाली नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।